कल्पना कीजिए, जब अधर्म का अंधकार पूरी धरती पर छा जाए, राजा प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाए, यज्ञशालाओं की अग्नि बुझ जाए और मासूमों की पुकार आकाश को चीरकर देवताओं तक पहुंचने लगे, तभी आकाश में गूंजती है एक दिव्य गर्जना। धरती पर जन्म लेते हैं भगवान विष्णु स्वयं, लेकिन इस बार उनका रूप अलग है। हाथों में फरसा, आंखों में अग्नि और हृदय में केवल एक संकल्प, धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार। ये कोई साधारण आश्य नहीं, ये हैं भृगुवंशी परशुराम, वो अवतार जिनके नाम से ही अधर्मी कांप उठते थे, वो योद्धा जिन्होंने अकेले 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया। और दोस्तों, यही है वो कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साहस, धर्म और न्याय का जीवन प्रतीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि परशुराम जी की इस कथा में छुपा है ऐसा रहस्य जो आपको चौंकाएगा और जीवन जीने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देगा। जन्म और बाल्यावस्था। परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर अक्षय तृतीया के दिन हुआ। जन्म लेते ही पूरे आश्रम में दिव्य आभा फैल गई। लोगों को आभास हुआ ये बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार है। बचपन से ही राम परशुराम गंभीर और तेजस्वी थे। उनकी जिज्ञासा अपार थी, वेद, शास्त्र और सबसे बढ़कर शस्त्र विद्या। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन अन्याय देखकर उनकी आंखों में ज्वाला भड़क उठती थी। माता रेणुका की परीक्षा और आज्ञाकारिता का प्रसंग। माता रेणुका प्रतिदिन नदी से मिट्टी का घड़ा बनाती और बिना पके घड़े में पानी भर लाती। उनकी पवित्रता और सतीत्व इतना महान था कि घड़ा कभी टूटा नहीं। लेकिन एक दिन उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ। उन्होंने नदी किनारे एक राजा को देखा और उनके मन में हल्की सी इच्छा की लहर उठी। घड़ा टूट गया। महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। वे क्रोधित हुए और अपने पुत्रों को आज्ञा दी, जाओ अपनी माता का वध करो। बड़े पुत्र पीछे हट गए, लेकिन सबसे छोटे राम आगे बढ़े। उन्होंने बिना हिचकिचाहट फरसा उठाया और माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। माता का शरीर जमीन पर गिरा और रक्त से धरती लाल हो गई। राम की आंखों में आंसू नहीं, बस पिता की आज्ञा का पालन। महर्षि जमदग्नि ने यह देखकर कहा, राम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध किया है। मांगो, जो चाहो वरदान पाओ। राम ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। महर्षि ने वरदान दिया। क्षण भर में माता रेणुका जीवित हो उठी और पहले से भी तेजस्विनी हो गई। दोस्तों, सोचिए, ये घटना परशुराम की अटूट आज्ञाकारिता और धर्म पालन का प्रतीक है। भगवान शिव से शिव को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें धनुर्विद्या, गदा, तलवार और हर प्रकार के शस्त्र का ज्ञान दिया। युद्ध कला में वे अपराजय हो गए। शिक्षा पूर्ण होने पर महादेव ने उन्हें अपना प्रिय शस्त्र फरसा परशु भेंट किया। उन्होंने कहा, राम, यह फरसा अब तुम्हारा है। तुम धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हो। आज से तुम्हारा नाम होगा परशुराम। उस दिन से राम बने परशुराम। कामधेनु का अपहरण। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु नामक दिव्य गाय थी। एक दिन सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने गाय देखी और बोला, ऋषिवर, इसे मुझे दे दीजिए, ये मेरे राज्य की शोभा बढ़ाएगी। महर्षि ने विनम्रता से कहा, राजन, यह देवताओं की धरोहर है, इसे बलपूर्वक लेना अधर्म होगा। लेकिन अर्जुन का अहंकार बढ़ गया। उसने गाय को छीन लिया और अपमानित करके चला गया। परशुराम का क्रोध और अर्जुन वध। जब परशुराम आश्रम लौटे और यह समाचार मिला तो उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उसके अभिमान को चूर कर दूंगा। उन्होंने अकेले ही हजारों सैनिकों का संहार किया। फरसा उनके हाथ में बिजली की तरह चमक रहा था। आखिरकार अर्जुन युद्ध भूमि में पराजित होकर गिर पड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, सोचिए, अकेला एक ब्राह्मण योद्धा और सामने हजारों सैनिक। यही थी परशुराम जी की अद्भुत शक्ति। जमदग्नि मुनि की हत्या और प्रतिज्ञा, लेकिन अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में कायरता दिखाई। उन्होंने परशुराम के अनुपस्थित रहने पर महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। जब परशुराम आश्रम लौटे, उन्होंने अपने पिता को रक्त से लथपथ देखा।
माता रेणुका का विलाप सुनकर पूरा वन गूंज उठा। परशुराम ने फरसा उठाया और गरज कर प्रतिज्ञा की, आज से मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। 21 बार क्षत्रियों का संहार इसके बाद शुरू हुआ। परशुराम का प्रलयंकारी अभियान। वे गांव गांव, नगर नगर पहुंचे और अधर्मी क्षत्रियों का संहार करने लगे। हर युद्ध भूमि में बस एक ही दृश्य था, फरसे की गड़गड़ाहट और शत्रुओं की चीत्कार। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। उनकी वीरता और पराक्रम का प्रभाव इतना था कि अधर्मी राजाओं का नाम तक मिट गया। सोचिए दोस्तों, कोई साधारण मानव ये कर सकता है? नहीं, ये केवल भगवान विष्णु का अवतार ही कर सकता था। राम और परशुराम का मिलन जनकपुरी में धनुष यज्ञ हुआ। भगवान राम ने शिवजी का महान धनुष उठाकर तोड़ दिया। यह समाचार सुनते ही परशुराम क्रोध में वहां पहुंचे। उन्होंने गरज कर कहा, कौन है जिसने महादेव के धनुष का अपमान किया? सामने आओ। राम ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने शिव धनुष तोड़ा है। इसमें अपमान नहीं, बल्कि देवी सीता का स्वयंवर पूर्ण हुआ है। परशुराम ने उनकी आंखों में देखा। वहां दिव्यता, करुणा और अपार तेज था। तभी उन्हें आभास हुआ, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का 7वां अवतार है। अब धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। उसके बाद भगवान परशुराम ने माता सीता और श्री राम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। परशुराम की तपस्या और अमरत्व। परशुराम ने जीवन के शेष वर्ष तपस्या में बिताए। उन्होंने शिष्य तैयार किए, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया और धर्म की रक्षा का संदेश फैलाया। कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और जब कलयुग का अंत होगा तब वे भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। दार्शनिक संदेश परशुराम जी की कथा हमें सिखाती है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा अपराध है। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ा संदेश, क्रोध तभी उपयोगी है जब वह न्याय के लिए हो, अन्यथा वह विनाश का कारण बनता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म की इस ज्योति को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें।